आइए आज का क्वेश्चन नंबर 1, इफ z minus 2 plus 2 iota, z minus 2 plus iota is less than 2, then find the greatest and least value of z magnitude where iota equals to under root minus 1. हाँ जी देखिए z minus 2 plus iota मैग्नीट्यूड क्या है लेस देन 2. मैं इसको ऐसे यूज कर रहा हूं z minus 2 plus iota equals to z minus 2 minus iota. बोलो समझ आए? a z1 plus z2 का मैग्नीट्यूड लेस देन z1 मैग्नीट्यूड प्लस z2 मैग्नीट्यूड is greater than z1 minus z2 magnitude. It is also greater than z1 magnitude minus z2 magnitude का होल मैग्नीट्यूड. क्या मैं इस वाली आइडेंटिटी को अप्लाई कर लूं? देखो z1 minus z2 का होल मैग्नीट्यूड, तो नाउ यूजिंग z1 minus z2 is greater than z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड लो अप्लाई कर सकते हैं. अब यहाँ पर z1 क्या है, ये वाली आइडेंटिटी लगाई मैंने. z1 minus z2 मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड. z1 काम करेगा z की तरह, z minus 2 minus iota whole magnitude is greater than z magnitude minus 2 minus iota का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड. अच्छा अब देखो ये जो है z minus 2 plus iota is less than 2 है, यानी किससे छोटा है? ये 2 से छोटा है. ये 2 से छोटा और ये 2 इससे छोटा, ये इससे छोटा, या बोलो ये इससे बड़ा और ये इससे बड़ा. इसका मतलब अल्टीमेटली दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, लेस देन दिस वन इज लेस देन दिस वन. मतलब ये इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, इसका मतलब ये इससे छोटा हुआ. तो z मैग्नीट्यूड माइनस 2 माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इज लेस देन 2. इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 लेस देन 2. लेस देन का मतलब बिटवीन, लेस देन का मतलब बिटवीन. तो z मैग्नीट्यूड माइनस रूट 5 is between 2 and minus 2. So z magnitude is between 2 plus root 5, root 5 minus 2. तो greatest value of mod z, greatest value पूछा है, दोनों पूछा है, दोनों पूछा है. greatest value कितनी है? 2 plus root 5 and least value of mod z root 5 minus 2. और रेंज पूछे तो रेंज ही आ गई. ठीक है, नोट करिए. देखिए if z minus 1 magnitude, z plus 3 magnitude less than 8, find range of z minus 4 magnitude. इसका रेंज चाहिए. देखो बेटा z माइनस 4 को हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पे z माइनस 1 z प्लस 1 चाहिए. अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म लगाऊंगा तो वहां पर ये ऐड होकर 2z बनने वाला है. तो 2z बनने वाला है तो मैं 2z को क्या लिखूंगा? उससे डिवाइड, उससे मल्टीप्लाई, माइनस 4. 2z को z प्लस z माइनस 4, हाफ ऑफ z के अंदर
-1 +1 -3 +3, और जो जो चाहिए वो इसके अकॉर्डिंग ले लो, पहले जो बचेगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। क्या चाहिए मेरे को? z -1, z +3, -1 +3 ले लिया तो -3 +2 बचा, ये -2 हो गया। सभी के साथ हाफ का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 z -1, 1/2 z +3, -1 -4 -5। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं? z -1 z +3 प्लस ऑफ -5। ठीक है, जनरलाइज फॉर्मूला में क्या अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम ये पढ़ा है हमने z1 + z2 मिनिमम और मैक्सिमम के लिए, इट इज ऑलवेज बिटवीन z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड, z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर इसके अंदर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए तो बिटवीन z1 z2 z3, और यहां पर भी z1 मैग्नीट्यूड माइनस z2 मैग्नीट्यूड माइनस z3 मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। अच्छा, चाहो तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, z3 z1 z2। ठीक है, ये बाहर तो डिफरेंस है, सेम ही आना है। तो यहां पर मेरा z1 क्या है? z1 है हाफ ऑफ z -1, z2 है हाफ ऑफ z +3, और ये है प्लस ऑफ -5 मैग्नीट्यूड, लेस देन हाफ मैग्नीट्यूड z -1, हाफ मैग्नीट्यूड z +3, और मैग्नीट्यूड ऑफ 5, मैग्नीट्यूड ऑफ 5। एक मिनट, 5 नजर नहीं आ रहा, मैग्नीट्यूड ऑफ -5। यहां पर मैग्नीट्यूड हाफ z माइनस मैग्नीट्यूड, सॉरी z3 से स्टार्ट कर लेते हैं, -5 मैग्नीट्यूड हाफ ऑफ z -1 मैग्नीट्यूड माइनस हाफ ऑफ z -3 मैग्नीट्यूड, z +3। ये पूरा z -4 के इक्वल है। ठीक है बेटा, ये यहां से हाफ कॉमन ले ले तो वो 8 है, हाफ कॉमन ले ले तो 8 + 5, इधर 5 माइनस हाफ, ये 8, कितना हुआ बेटा? ये 4 4 5 माइनस 4 1, और इधर ये 9। तो रेंज ऑफ z -4 इज 1,9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z मैग्नीट्यूड 4 है, फाइंड द मिनिमम, सॉरी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ iz +3 -4 आयोटा। इसका मैग्नीट्यूड बताना है। हाँ जी, देखो आयोटा z 3 -4 आयोटा, इसको ऐसे ले लें z1 और z2, मैक्सिमम वैल्यू आयोटा z मैग्नीट्यूड प्लस 3 -4 आयोटा मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड ये z मैग्नीट्यूड हुआ, और ये कितना हुआ? √25। तो z मैग्नीट्यूड प्लस 5, z मैग्नीट्यूड 4, 4 + 5 9, तो इसका वैल्यू वैल्यू ऑफ iota z +3 -4 iota is 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A, B, C आर
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ इक्वल मॉडुली and satisfy a z square bz plus c equal to 0, then find range of z magnitude. इसका रेंज बताना है। हाँ जी, क्या बोला बेटा इसने? एबीसी आर 3 नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। आर बोल दे इसको, इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को आर, रिजल्टेंट भी बोलते हैं, आर बोल दो, के बोल दो, जो मन करे बोल दो, ठीक है। अब हमें इसका रेंज बताना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, इसको ये कर दें ए जेड स्क्वायर बी जेड इक्वल टू माइनस सी, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लें, z1 प्लस z2 इज लेस देन z1 मैग्नीट्यूड z2 मैग्नीट्यूड, ये लिख सकते हैं। इसी तरीके से a z स्क्वायर प्लस z बी जेड इज लेस देन a मैग्नीट्यूड z स्क्वायर मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड, लिख सकते हैं। ये इससे छोटा है और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सी किससे छोटा होगा? इससे छोटा होगा। ये इससे छोटा है तो सी भी, सी इससे छोटा है, सी इसके इक्वल है ना, सी इसके इक्वल है, सी इसके इक्वल है, तो ये इससे बड़ा, सी से बड़ा होगा, ये इससे बड़ा है, वो सी से भी बड़ा है। तो ए मैग्नीट्यूड जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड जेड मैग्नीट्यूड इज लेस देन सी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड क्या है? ठीक है, हाँ, इसका वैल्यू क्या है? आर जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर आर जेड मैग्नीट्यूड, आर 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 कैंसल, जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस जेड मैग्नीट्यूड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। बोलो, समझ आया ना? तो यहां पर z मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस z मैग्नीट्यूड माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहां से क्या लगाएं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, z मैग्नीट्यूड माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अपॉन 2a, तो ये आया माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और ये हाँ, तो z मैग्नीट्यूड के यहां से दो वैल्यू आ गई, एक तो √5 माइनस 1 अपॉन 2 और एक माइनस √5 माइनस 1 अपॉन 2, ये तो आएगा ही नहीं, क्यों? मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पे ग्रेटर का मतलब क्या है? बड़े, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो बड़ा वैल्यू ही है, छोटा वैल्यू लिया नहीं गया, तो z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन √5 माइनस 1 अपॉन 2, यहां से ये मिला, समझ आया? अच्छा, अब मैं क्या लेता हूं? एंड रेंज पूछा है, यानी मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, रेंज पूछा है ना, मिनिमम मैक्सिमम दोनों चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने एक बार इस बार सी को ले गया था ना, इस बार a z स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बी जेड माइनस सी ले ले, ठीक है, दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड माइनस बी जेड माइनस सी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड जेड मैग्नीट्यूड स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो b प्लस जेड, बी जेड प्लस सी। अब मैं बी जेड प्लस सी को क्या लिख सकता हूं? लेस देन b मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड c मैग्नीट्यूड, ये इससे बड़ा है, यानी ये इससे बड़ा हो गया,
तो B मैग्नीट्यूड, Z मैग्नीट्यूड, C मैग्नीट्यूड, क्या कौन सा साइन आएगा? ये किससे? A मैग्नीट्यूड Z मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये उड़ा दो इस बार, तीनों आ रहे हैं, सबको उधर ले जाओ। Z मैग्नीट्यूड का माइनस Z मैग्नीट्यूड माइनस 1 लेस देन 0। अब इस बार भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? माइनस प्लस माइनस ये √5/2, तो यहां से दो वैल्यू आ गई, यहां से भी क्या क्या वैल्यू आ गई बेटा? वन माइनस √5 नेगेटिव आएगा, वन माइनस तो नेगेटिव आएगा, छोड़ देते हैं, तो क्या बचा केवल? और 1/√5, इसका मतलब बिटवीन। तो अभी अभी पहले ऐसे लिखो, पहले ऐसे लिख लो इसको, मॉड z इज बिटवीन √5 + 1/2 और 1 माइनस √5/2, ये तो आएगा ही नहीं, तो क्या बचा केवल? केवल क्या बचा? z मैग्नीट्यूड इज लेस देन √5 + 1/2 और z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन √5 - 1/2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड z मैग्नीट्यूड इज बिटवीन, छोटी वैल्यू में से लेफ्ट में आएगी √5 - 1/2, बड़ी वैल्यू √5 + 1 रेंज, आंसर। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन। इफ z minus iota magnitude is less than 5, z1 magnitude 5 + 3 iota, then find range of iota z, z1 is 7 3 9 1 10 0 आंसर्स। आइए, iz plus z1 और मुझे z माइनस i बनाना है। ये कर सकता हूं क्या? देख, यहां मेरे पास z के साथ i नहीं है, मुझे i कॉमन लेना है। i कॉमन लेने के लिए बगल में i होना चाहिए, i तो आएगा नहीं, i की मिनिमम वैल्यू -1 आएगी, वो i² होगी, यानी मुझे -1 ऐड करना है, 1 माइनस करना है, और मुझे z -1 बनाना है। ध्यान सुनना, ध्यान से, -i, तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? 1 i क्या होता है? i² -1, तो 1 क्या होगा? -i², ये +i² प्लस z1, बोल इन दोनों में कॉमन आयोटा, z माइनस आयोटा बन गया, और ये क्या बना? z1 माइनस, बोलो बोलो, समझ आया? और मेरे पास z1 का वैल्यू दे रखा है, z1 का वैल्यू दे रखा है, तो मैं इसको पूरे डाल देता हूं यहाँ पर, आयोटा z माइनस आयोटा प्लस z1 का वैल्यू 5 + 3i, तो 4 - 3i हो गई है, 4 - 3i। अब क्या है? ये वाला पोर्शन iz माइनस आयोटा 4 माइनस बिटवीन आयोटा z माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड प्लस 4 - 3 आयोटा मैग्नीट्यूड, ओ सॉरी, ठीक है, आयोटा z माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड माइनस 4 + 3 आयोटा मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये क्या है? आईटा z प्लस z1 इज बिटवीन, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड, z माइनस आई का मैग्नीट्यूड 5, और ये खुद 5, यहां पर 5 - 5, ये इधर 0 और इधर 10, तो रेंज इज बिटवीन 0 से 10, यानी मैक्सिमम
10 मिनिमम 0, आंसर 10,0। देखो अरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ थीटा आई बिलोंग्स टू 0 से π/6 where iota can be 1 2 3 4 5 and sin theta 1 z की पावर 4 sin theta 2 z cube sin theta 3 z square sin theta 4z sin theta 5 equal to 2, then find range of z magnitude। ये क्वेश्चन FYQ बन सकता है। आइए देखो देखो देखो, साइन थीटा 1 z की पावर 4 साइन थीटा 2 z क्यूब साइन थीटा 3 z स्क्वायर साइन थीटा 4 z साइन थीटा 5 इक्वल टू 2 है। इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड इक्वल, ये किससे छोटा, इन सब के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। नहीं समझ आया? अरे भैया z1 प्लस z2 मैग्नीट्यूड इज लेस देन z1 का मैग्नीट्यूड प्लस z2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यानी ये इससे बड़ा है, ये 2 के इक्वल है, यानी इसका वो 2 से बड़ा होगा। क्या 2 से बड़ा होगा? साइन थीटा 1 मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड की पावर 4 साइन थीटा 2 मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड की पावर 3 साइन थीटा 3 मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड स्क्वायर साइन थीटा 4 मैग्नीट्यूड z मैग्नीट्यूड साइन थीटा 5 मैग्नीट्यूड, किससे क्या होगा? ये इज ग्रेटर देन 2, इज ग्रेटर देन 2। समझ आया? समझ आया नहीं आया ये? अरे बता दे। अच्छा अब ये देखो आप, थीटा आई बिलोंग करता है 0 से π/6, सुनना ध्यान से। ठीक है, तो साइन थीटा आई इज बिटवीन 0 से 1/2, यानी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3 सबकी वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम हाफ। तो मैं हाफ रख दूं, इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी हाफ, हाफ बार कॉमन और उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4। थीटा आई इज बिटवीन 0 से π/6, तो साइन थीटा बिटवीन साइन 0 0 π/6 हाफ, यानी साइन थीटा 1 की मैक्सिमम वैल्यू हाफ, साइन थीटा 2 की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हाफ, साइन थीटा 3 साइन थीटा 4 साइन थीटा 5 सबकी वैल्यू क्या है? हाफ। ये क्या हुआ? हाफ। ये क्या हुआ? ये और ये मैंने हाफ कॉमन ले लिया और 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? ये क्या बचा? 1, इसको भूल गए, 1 उधर जाकर 3, तो क्या है? z मैग्नीट्यूड की पावर 4 z मैग्नीट्यूड की पावर 3 z मैग्नीट्यूड स्क्वायर z मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 4 - 1 3। समझ आया? अब मैं इसे क्या लिखता हूं? z मैग्नीट्यूड स्क्वायर z मैग्नीट्यूड क्यूब z मैग्नीट्यूड की पावर 4 ग्रेटर देन 3 बट लेस देन z मैग्नीट्यूड स्क्वायर z मैग्नीट्यूड क्यूब z मैग्नीट्यूड पावर 4 और z मैग्नीट्यूड। अब देखो z स्क्वायर z क्यूब z की पावर 4 यहां तक तो ये सेम है, z की पावर 5 ऐड कर दूंगा, अब ये वाला पोर्शन से छोटा हो जाएगा।
अगर मैं इसको इनफाइनाइट तक ले जाऊं तो ये वाला पोर्शन इससे छोटा है और ये इससे छोटा है, यानी ये वाला इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है। दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो लेस देन दिस वन। और ये क्या है? जीपी। जीपी का a अपॉन 1 माइनस आर लगाना है, इसमें से a क्या है? z मैग्नीट्यूड। r क्या है? ये भी z मैग्नीट्यूड। और इसमें हमेशा जीपी में, इनफाइनाइट जीपी में r हमेशा 1 से छोटा होता है, तो z मैग्नीट्यूड हमेशा 1 से छोटा होगा। तो क्या लगेगा बेटा? a z मैग्नीट्यूड अपॉन 1 माइनस z मैग्नीट्यूड, 3 माइनस 3z मैग्नीट्यूड, z मैग्नीट्यूड 3 इज लेस देन 4z मैग्नीट्यूड, और z मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन 3/4, यानी z का मैग्नीट्यूड 3/4 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो z मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/4 एंड देन 1। तो रेंज कितनी हो गई? 3/4 से 1। अब ठीक है, देखो 3/4 का मतलब 0.75 और 1 के बीच में, बिल्कुल सही है। छोटी वैल्यू लेफ्ट में, बड़ी वैल्यू राइट। नोट करो। आओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये, और 2015 में आया हुआ है। Z1 and Z2 are two complex numbers such that Z1 minus 2Z2 upon 2 minus Z1 Z2 conjugate is unimodular, while Z2 is not unimodular. Then find Z1 modulus. जाना पहचाना लग रहा है क्वेश्चन? पक्का पक्का? ये पहचान गया। कल का लास्ट क्वेश्चन, कल क्या बोला? यूनिमॉड्यूलर का मतलब क्या है? Z1 माइनस 2Z2 अपॉन 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का मॉडुलस इक्वल्स टू 1। हमने क्या किया था? ऊपर का मॉडुलस, नीचे का मॉडुलस, साइड में Z1 माइनस 2 Z2 मॉडुलस इक्वल्स टू 2 माइनस Z1 Z2 मॉडुलस। क्या करते हैं? इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है? Z1 माइनस 2 Z2 और Z1 माइनस 2 Z2 का कॉन्जुगेट, 2 माइनस Z1 Z2 और 2 माइनस Z1 Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट। ठीक है, अलग अलग करेंगे। क्या प्रूफ हुआ था यहाँ से? Z1 मॉडुलस स्क्वायर 4 Z2 मॉडुलस स्क्वायर, और इधर का सारा पोर्शन कट गया था, इधर से क्या बचा था? 4 माइनस माइनस प्लस Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर Z2 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सबको इधर लाए थे, सबको इधर लाए थे, तो Z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 1 और Z2 मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 1 और Z1 मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, ये बचा था। ठीक है, क्या बचा इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सुनो, इसका मतलब क्या है? इसने साफ साफ बोला है Z2 इज यूनिमॉड्यूलर, यानी Z2 क्या है? इज नॉट अ यूनिमॉड्यूलर। Z2 यूनिमॉड्यूलर नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो सकता। अगर ये 1 नहीं हो सकता, अगर ये 1 नहीं हो सकता तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं है तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 होना पड़ेगा। तो Z1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 और Z1 मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 2। आंसर ये हमने कल ही कर लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें आज एड्रेस के साथ कराया क्योंकि वहां पर स्टेटमेंट अलग था, वहां पर ये समझ गए? नोट करो, कल मिलते हैं।